एक बात बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है कि आचार्य अमृतचंद्र ने पहले जो 8 और 9वीं गाथा की टीका में जो ये शब्द डाला है कि जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो जीवा ये नो जीवा और अजीवोपी कृमिनेमात परिणामयी रुतपद्यमानो अजीवा ये नो जीवा। तो इसमें कृम नियमित आत्म परिणामयी इन शब्दों की क्या जरूरत थी, क्योंकि बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जीव अजीव का कर्ता नहीं है और अजीब जीव का कर्ता नहीं है। सिद्धांत के रूप में बात करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और इसलिए अपन 2-3 दिन से बराबर इस बात को पर जोर दे रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के परिणमन का कर्ता वो स्वयं है, क्योंकि यदि हम उसे निमित्त को कर्ता मानेंगे तो परद्रव्य का कर्तृत्व आ जाएगा। ख्याल में है ना। अब स्वयं का कर्ता स्वयं ही है, ये बात उन्हें बताना है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वयं करे और करने में वो समर्थ है। कल अपन ने वो उदाहरण दे करके अमेरिका का कि प्रत्येक आदमी अपने घर को और घर के सामने की सड़क को साफ कर ले तो पूरा देश एक दिन में साफ हो सकता है, और हम करें तो कुछ नहीं और सारे देश की चिंता करें और किसी दूसरों को ही गाली देते रहें, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं को करे, इससे बढ़िया व्यवस्था कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ऐसा ईश्वर खोजना पड़े कि जो सारे जगत को करे, और जगत में कार्य तो परस्पर विरुद्ध बहुत हैं, तो वो कैसे औचित्य ठहरेगा, है ना। कहते हैं ना कि कुमार चाहे बरसना, किसान चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप, माने धूप। भगवान क्या करे, बरसाए कि धूप निकाले। धोबी को अपने कपड़े सुखाने हैं इसलिए धूप चाहता है, किसान को अपने खेत की करना है इसलिए वो बरसात चाहता है। ऐसे बहुत बहुत परस्पर विरुद्ध कार्य हैं, और वो एक साथ एक व्यक्ति कैसे करेगा, क्यों करेगा, उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, इसलिए एक द्रव्य स्वयं का करता है। अब ये इतनी सी बात इसमें स्पष्ट करनी थी। और गुरुदेव श्री भी अपन ने जो कल पढ़ा था वहां से यहाँ तक अपन आए हैं, वो भी यही कहते आ रहे हैं। तो फिर ये कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्ध मानो, इस शब्द की क्या जरूरत थी। मैंने बहुत इस पर गंभीरता से विचार किया और दिमाग में विचार चलता ही रहा कि भाई इसमें संतोषजनक उत्तर आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र को ऐसा लगा कि अब इस जीव को कम से कम दूसरों के कुछ करने का भार माथे पे नहीं रहेगा, तो अपना करने का भाव तो रहेगा ही रहेगा। ये जीव पूरी तरह निर्भर नहीं हो पाएगा, और बल्कि और पक्की जिम्मेवारी हो जाएगी। क्या? और ये जिम्मेवारी का विस्तार होते देर नहीं लगती है। फिर जब हम ये कहते हैं कि भैया तुम दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, वे अपना करेंगे, तुम अपना करो, तो बहुत लोग मान लेते कि हाँ हम तो ऐसा ही है, हमारी ड्यूटी ये है कि जो जाना जो डांक आए स्मारक में वो देखना, बस वही देखते हैं, और उसी का जिसकी है उसको दे देना, उसका जवाब देना हमारी ड्यूटी नहीं है। हम वही करते हैं, सब अपने ही अपना काम करते हैं। शांति जी कहें मेरा काम है पढ़ाना है आत्मख्याति, तो मैं पढ़ाता हूं। अब मैं नए चक्र में तो टांग नहीं अड़ाता हूं। तो ये तो लोक में व्यवस्था सबसे बढ़िया ही है ना,
कि सब अपना अपना काम करते हैं। यहाँ भी अपना अपना बटा हुआ है और सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं शांति से। तो ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। कहते भैया तुम जितनी बात कह रहे हो जा, इसमें कोई दम नहीं है। गुरुदेव ये नहीं बताना चाहते हैं, ना अमृतचंद ये बताना चाहते हैं, ना कुंद कुंद ये बताना चाहते हैं कि तुम जिसे अपना काम कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो तो पर का ही काम है। क्या तुमने पर के कामों में के दो हिस्से कर लिए, कुछ को पर का काम और कुछ को अपना काम। उसी में हैं वे दोनों पर के काम, अपना नहीं है। और ऐसे हिस्से कर लिए हैं और ऐसा उसमें बंटवारा कर लिया कि मैं अपना ही करता। और हमने तो कुंद कुंद की बात मान ली कि जीव, प्रत्येक जीव अपना काम करता है, पर का करता नहीं। अपनी प्रजाओं का करता वो स्वयं है। तो हम भी अपना ही तो करते हैं, दूसरे का कहाँ करते हैं। ये नहीं है कि हाँ ये नहीं है। ये जो तुम जिसे अपना कह के कर रहे हो वो अपना नहीं है, वो तो पर का है। कि ठीक है अब फिर हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब वो पर का काम है और हम उसे नहीं करें क्यों? तो फिर अपने आत्मा का कल्याण करने के पहले ये सब नौकरी छोड़नी पड़ेगी, दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, ये धंधा पानी सब बंद करना पड़ेगा ना। क्यों निकटन जी साहब? क्योंकि ये सब पर का काम है और पर का कार्य हम जब तक करते रहेंगे क्यों, तब तक फिर अपना काम कर नहीं सकते। तो फिर गृहस्थ में तो धर्म हो ही नहीं सकता है। क्यों? फिर तो सब छोड़ दो तब धर्म होगा। ऐसा इसको लगता है। लेकिन हमारे तो शास्त्रों में लिखा है भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड को संभालते हुए भी सम्यक दृष्टि और ज्ञानी थे। क्यों? अरे भाई ऐसे बंटवारे से काम नहीं चलेगा और ये काम छोड़ने की बात नहीं। अभी तो तुम ज्ञान में और श्रद्धा में ये निर्णय कर। क्या समझता है कि हम ये कह रहे हैं कि तुम पर का काम मत करो, पर के काम में हस्तक्षेप मत करो, नहीं तो सब काम बिगड़ने लगेंगे। अब मैं इस गाथाओं का अर्थ कर रहा हूं, अब मैं इन गाथाओं को अर्थ छोड़ करके जिस गाथा का अर्थ आप कर रहे हैं उसका करने लग जाऊं तो मेरी गाथा रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? है? क्या ये जो लोक की दृष्टि से अपने और पराई की जो बात है? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इनका काम में हस्तक्षेप मत करो। हम तो ये कह रहे हैं कि तुमने आज तक परके में कुछ किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं, वरना भविष्य में कभी कर सकोगे। वो हमारी चिंता नहीं है कि तुम हस्तक्षेप करके व्यवस्था बिगाड़ो। क्या? क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता है? हमारी तो ये है कि तुम अपनी मान्यता सुधार के अपना कल्याण करो। कि तुम दूसरे के काम को करने को जाओगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। एक ऑफिस में एक कर्मचारी ने एप्लीकेशन दी, क्लर्क था, कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है क्या, और इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी दी जाए। तो साहब ने एकदम मना कर दिया कि तुम्हें मालूम नहीं 31 मार्च आ रहा है और 31 मार्च को सब क्लोज करना है, इनकम टैक्स में फाइल जमा करानी है, और तुम कहते हो हमें अभी छुट्टी दे दें। जब ये काम निबट जाएगा तब उसके बाद तुम 5 दिन की नहीं 10 दिन की छुट्टी पे जाना। अभी तुम्हें किसी कीमत पर छुट्टी, मैंने साहब रिजर्वेशन करा लिया, तुमने रिजर्वेशन करा लिया, फिर मैं क्या करूं? क्यों? नहीं अब तो साहब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें छुट्टी लेने के बाद रिजर्वेशन कराना चाहिए था ना, जब से मिलती तब से।
तो छुट्टी लुट्टी तुम हमको सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्यों कि साहब जा रहे हैं। अरे ऐसे तो साहब लोग अपने ऑफिस में ऐसी सूचना तो उनको भी देनी पड़ती है, क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। जब उसे छुट्टी नहीं दी गई तो दूसरा क्लर्क आया, उसका ही साथी, कि साहब एक निवेदन है कि क्या है, उसको जाने दो, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कैसी बात करता है, उसे जाने दे, फिर काम कौन करेगा? कि साहब मैं करूं, उसका काम भी मैं निपटा, आप उसे जाने। क्या कि तू कर लेगा? तेरा काम कौन करेगा? क्या तेरा काम कौन करेगा? कि वो मैं अपना भी कर लूंगा और उसका भी कर लेगा, दोनों काम मैं कर लूंगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि तू दोनों काम कर सकता है। हमने व्यर्थ में ही एक आदमी ज्यादा रखा, क्यों? अब उसकी हम परमानेंट छुट्टी कर दे क्यों? कि तू अपना काम भी कर सकता है और उसका काम भी कर सकता है, हैं? एक आदमी दो का काम कर सकता है तो ये कोई संस्था के पास, किसी व्यक्ति के पास कोई इतने ज्यादा पैसा वो हो रहा है कि उसके लिए दो दो आदमी रखे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम अपना भी कर लेगा और परद्रव्य का भी कर लेगा। अरे परद्रव्य का करेगा तो अपना कब करेगा? ये कोई अपना द्रव्य का काम कोई कम नहीं है, हरेक के पास अपना अपना काम भरपूर है। हम तो ये समझते हैं कि 8 घंटे की तेरी ड्यूटी है और तेरा काम 9 घंटे में निपटे, इतना काम तेरे पास होना चाहिए, तब तू शांति से काम करेगा। नहीं तो तू डिस्टर्बेंस करेगा, एक दूसरे को गप्पे लगाएगा, क्यों? तो ये ऐसा भ्रम पाले है कि मैं अपना काम भी करता हूं और पर का भी करता हूं। वो कहते करता है, हमारी ये समस्या ही नहीं है, वस्तु के स्वरूप में तू पर का काम कर ही नहीं सकता। आज तक तूने कुछ पर में किया ही नहीं है और ना भविष्य में हमें कोई ऐसी फिक्र है, तू करेगा ही नहीं। हमारी समस्या वस्तु की व्यवस्था बिगड़ने की नहीं है, हमारी समस्या तेरे भ्रम को मिटाने की है कि तूने जो ऐसा भ्रम मान रखा है वो सही नहीं। तो अब ये रहा कि अच्छा हरेक को अपना अपना करना पड़ेगा। अभी तक तो जो अपना और पर का दोनों का करने को तैयार था, अब उसे लगता है कि सब मेरे को अपना करना पड़ेगा। क्यों? कि अभी तक तो इस बेवकूफ ने, मैंने दूसरों का थोड़ा क्या कर दिया और दूसरों से अपना बहुत काम करा लिया। क्यों? वो मुफ्त में थोड़ी पड़ोसी का काम करेगा, क्लर्क का, पड़ोसी क्लर्क का, फिर उससे दूना काम अपना कराएगा ना, इसका उपकार के बदले में। है? अब इसको जो दोनों का करता था, अब अकेला अपने का काम ही बहुत बोझा लगने लगा। कि क्या है कि अपना काम, कि अपने आत्मा को जानना है। क्यों? ये अपने आत्मा को मानना कि ये मैं हूं, ये अपना काम है। कि भैया ये तो हम 30 साल तो निकल गए, अभी तक तो पार पड़ी नहीं तुम्हारे 2500 शिविर अटेंड कर लिए हैं? क्यों? वो अपना काम तो बहुत कठिन है, तुम तो हमें कोई पराया ही काम सौंप दो क्यों? कोई 2-5 लाख रुपए की जरूरत हो तो फरमाओ, हैं? वो हम आपको कर देंगे हैं? वो हमारा चुटकियों का काम है, हैं? ये आत्मा फात्मा की बात हमारे बस की नहीं है, हैं? कैसा विचित्र आदमी है, अपना काम इसके बस की नहीं है और पर का काम करने को कमर कस के तैयार है, चुटकियों में मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे
तो आचार्य कहते हैं कि तू क्यों मूर्ख घबराता है, तेरा काम तुझे करना नहीं है, करने का बोझा अपने माथे पर रखना नहीं है। वो तो होता है, होता है स्वयं जगत परिणाम। वो तेरा काम तेरे में होगा और प्रति समय होगा, और प्रति समय उसकी उपादानगत योग्यता उसमें है, तो वो उस वक्त काम वो संपन्न गारंटी से होगा ही। क्यों? तुझे कुछ नहीं करना है। तो अभी तो आप कह रहे करना कि जो जिसे तुझे करने का बोझा नहीं रखना है, और जो तेरा स्वसमय में होगा, उसी को एक कहा जाता है कि तूने स्वयं का काम किया। क्या समझ है? पूज्य गुरुदेव सिंह ने कितनी किताबें छपा छपा के सारे देश में पहुंचा दी। क्यों? गुरुदेव फरमाते थे ना, इतनी तो तोड़मल से छप गई, इतनी हमारे यहाँ से छप गई हैं, वहां घर घर पहुंच गई। अपन कहते हाँ गुरुदेव आपने बहुत बड़ा। उन्होंने तो एक अक्षर देखा नहीं, प्रेस देखा नहीं, प्रूफ देखा नहीं, कुछ किया ही नहीं। जो छप गई और आपने उनका विमोचन उनके सामने किया तो उन्हें जान लिया उनने। क्यों? और जानने का काम तो उनका ही था, वो किया उनने, और सारा जगत उनके नाम पर वो सारा काम मरता है कि नहीं मरता है। पर बहुत लोग जो अब मैंने किया का हम पाले रहते हैं ना, उनका कोई नाम ही तक नहीं लेता कि इनने कुछ किया। वो कहता है कर करके हम मर गए हैं, और गुरुदेव ने छपा दिया, गुरुदेव ने पहुंचा दी, पीठ पे लाद लाद के हम ले गए। अब आजकल तो टाइप होने लग गया, पहले जमाने में हाथ से लिख के नकल ही करनी पड़ती थी। तो अच्छी राइटिंग जिनकी होती है, जो होते थे, उनके लड़कों से ही काम करवाते थे, अपने लिख दिया वो न करते थे। तो उनने अपने उसमें ऊपर लेखक लिख दिया, लेखक में कि लिखी तो मैं नहीं है। अरे तेरे ये जो प्रतिलिपि की, इसका नाम लेखक नहीं होता है? इसका नाम लेखक नहीं होता कि लिखी मैंने और नाम तुम्हारा। अरे कई भाई, तेरे में प्रति समय पर्याय उपाधि होगी, कृमि नियमित परिणामई रुतपद्य मानो जीवा, अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव। तो ऐसा कह के तेरे माथे से वो बोझा उतारा है कि तुझे अपना भी कुछ नहीं करना है। कल तक तो तुम कह रहे थे और आगे अभी हाल फिर कहोगे कि प्रत्येक देव अपनी पर्याय का करता है, हैं? तो अपनी पर्याय तो हमें करना है ना। क्यों? कि पर्याय करने का बोझा नहीं रखना है। तो फिर करना है कि नहीं करना? बोझा नहीं रखना का क्या मतलब? कि करें कि नहीं करें? करेंगे तो बोझा रहेगा ही ना फिर तो, है? कि नहीं, वो जो होगी स्वसमय में पर्याय या परिणमति सा कर्ता, जो तू स्वयं उस रूप परिणमित होगा तो उस परिणमन का कर्ता तू कहा जाएगा। तुझे करना कुछ भी नहीं है, करने का विकल्प भी कुछ नहीं करना है, कि आत्मा का अनुभव तो करना है कम से कम। ये देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव तो करना है ना। है? कि वो भी नहीं करना है कि क्या बात करते हो साहब, वो भी होना है। और जब होना है वो काल नक्की है। और भगवान महावीर के केवल ज्ञान में वो आया होगा कि नहीं, है? कि तेरे आत्मा का अनुभव तुझे कब होगा? संस्कृत जी साहब होगा कि नहीं? उनके ज्ञान में आया होगा कि नहीं? आ गया। ठीक है, आ गया होगा तो बिना किए हो जाएगा, नक्की भी है।
तो बिना किए हो जाती है। पहले आती थी ना वो लगन आती थी, लगन। आजकल तो वो लगन वगन कुछ कहाँ गायब हो गई, वो शादी के एक दिन पहले ही कर लेती है। अरे वो लगन में तो ये लिखा जाता था ज्ञानचंद जी कि आप फला तारीख को फला तिथि को बारात लेके पधारो। वो आमंत्रण पत्रिका थी नहीं। और अब तो आज लगन हो, कल शादी, बारात तो आ गई। तो बारात को लाने का क्या आमंत्रण पत्र था वो लगन पत्रिका, उसमें ऐसा लिखा जाता था कि आप बारात लेकर हमारे यहाँ फला फला तारीख को पधारो। मुझे दूसरी बात कहनी है कि वो जो शहरिया लोग होते थे ना, बिना पढ़े लिखे किसान लोग, तो वो कहते थे कि हमारा पंडित जी कितना बड़ा विद्वान है, आपको पता नहीं, बस थोड़ा केवल ज्ञानी से थोड़ा ही बहुत कम होगा, सर्व भगवान से कुछ ज्यादा कम नहीं है। कि क्यों? कि वो लगन पड़ता है तो वो ये बता देता है कि इस दिन बारात आएगी, उसी दिन आ जाती है। कैसे पता चल जाता है? महीना भर से पहले 15 दिन उसको बहुत आश्चर्य होता कि ये कितना बड़ा विद्वान है, इसे कैसे पता कि बारात किस दिन आएगी? नहीं, वो बता देता है और उसी दिन आती है। मुझे कौन समझाए कि वो शहरिया शहरिया मूर्ख है ना? अरे वो शहरिया मूर्ख है और तुम शहर वाले तुमको भी ऐसा ही लगता है कि भगवान महावीर ने कह दिया उसी दिन हो जाएगा। क्यों? अरे भाई इसमें क्या आश्चर्य है? और वो होगा सहज भाव से ही, उसमें तेरे को कुछ भी करना नहीं है, करने का बोझा रंच मात्र भी नहीं करना है। तो नहीं करूंगा, चिंता नहीं रखूंगा तो होगा कैसे? अब यही तो बात है कि तू समझता है चिंता से होता है। इन सब का जवाब देने के लिए, पूरा बोझा आपके माथे से उतारने के लिए अम्य चंद्राचार्य ने क्रिमि नियमात्म परिणाम ही रुतबद्ध मानो ये शब्द लिखा। तो ये पंडितों को चढ़ाने के लिए नहीं लिखा, एक नंबर पर लिख दी अब सब पंडितों का विरोध हो गया और ये हो गया और वो हो गया। वो उस परम सत्य का उद्घाटन किया है कि तेरे करने का अर्थ क्या है। तू करेगा, तुझे करना है, उसका अर्थ क्या है? वो जो होना है उसी का नाम करना है। और स्वद्रव्य की पर्याय को उसका करने का व्यवहार स्वद्रव्य में ही होगा, पर द्रव्य में कभी भी होगा नहीं, ये निश्चय है।